क्या हमारा भविष्य पहले से तय है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? ये सवाल सदियों से लोगों को उलझन में डालता आया है। कुछ लोग भाग्य को ही सब कुछ मानते हैं, तो कुछ कर्म को। लेकिन असली सत्य क्या है? इस कहानी में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाएंगे, जिसने अपने कर्मों से अपने भाग्य को चुनौती दी। अंत में क्या हुआ? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानी की इस अनोखी यात्रा में। आज हम बात करेंगे कर्म और भाग्य की। क्या इंसान का भविष्य पहले से लिखा होता है या उसके अपने कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं? इस गहरे प्रश्न का उत्तर हमें एक कहानी से मिलेगा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अत्यंत परिश्रमी था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उसका साथ नहीं देता था। जब भी वह कोई नया काम शुरू करता, किसी न किसी कारण से वो असफल हो जाता। लोग कहते, अर्जुन, तुम्हारा भाग्य ही खराब है। तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लो, कुछ बदलने वाला नहीं। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक ज्ञानी संत से हुई। अर्जुन ने अपनी पीड़ा सुनाई और कहा, महाराज, क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय है? क्या मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरा जीवन नहीं बदल सकता? संत मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें 2 बीज देता हूँ। एक को तुम उपजाऊ भूमि में बोना और दूसरे को बंजर भूमि में। फिर देखना क्या होता है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। उपजाऊ भूमि का बीज कुछ ही दिनों में अंकुरित हो गया, लेकिन बंजर भूमि में बोया गया बीज सूख गया। वह संत के पास गया और बोला, महाराज, उपजाऊ भूमि में बीज अंकुरित हो गया, लेकिन बंजर भूमि में नहीं। संत बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बीज भाग्य है, लेकिन भूमि तुम्हारे कर्म। यदि बीज को सही भूमि मिले, तो वह फलता फूलता है। इसी तरह सही कर्म तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकता है। अर्जुन को समझ आ गया कि केवल भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होगा। उसने अपने ज्ञान और मेहनत को सही दिशा में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वो गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब वही लोग जो पहले उसे भाग्य के नाम पर हतोत्साहित करते थे, उसकी प्रशंसा करने लगे। कंक्लूजन, दर्शकों के लिए सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भाग्य महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन हमारे कर्म उससे भी अधिक शक्तिशाली है। भाग्य हमें एक प्रारंभिक स्थिति में रखता है, लेकिन कर्म हमें वहां से आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अगर हम सही दिशा में प्रयास करें, तो अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? भाग्य ज्यादा शक्तिशाली है या कर्म? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने कर्मों पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।